हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गौर कंप्यूटर एक्सपर्ट में। तो जो हमारी सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की क्लास चल रही है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो पढ़ा था ओएसआई मॉडल पढ़ा था। ठीक है, ओएसआई मॉडल पढ़ा था हमने, ये वाला कि कितनी लेयर होती है, किस तरीके से काम करती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है नेटवर्क डिवाइस, जो कि ओएसआई मॉडल पर कितनी नेटवर्क डिवाइस किस तरीके से काम करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं आपको कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, ऑल नेटवर्क डिवाइस के बारे में। तो पहले मैं इस डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ कि इतना सारा लिखा क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ऐसी डिवाइस, ठीक है, ऐसी डिवाइस जो दो हार्डवेयर के बीच या दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत उपलब्ध करा सके, उसको नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है। यदि आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट है, दूसरे के मोबाइल में नेट चल रहा है, तो वो एक तरीके से कनेक्शन हो गया, तब जाके आप नेट चला सकोगे, तब जाके आप एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकोगे। समझ में आ गया। तो ऐसा डिवाइस जो दो हार्डवेयर के बीच में, यानी कि एक मोबाइल आपका एक मोबाइल सामने वाले का, दोनों हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, या दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन उपलब्ध करा सके। आप एक मेरा मोबाइल एक आपका मोबाइल, तो दो डिवाइस हो गई। तो दोनों डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत उपलब्ध करा सके, उसी को हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डिवाइस शब्द क्या होता है, क्लियर। यहाँ पर फिर नेटवर्क को बड़ा करने के लिए, यानी कि नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस, ठीक है, यहाँ पर वाले लिख लेना। नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली डिवाइस को नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब जैसा वाईफाई बहुत छोटी चीज़ है कि आप एक मोबाइल या दो मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करना है एक ही इंटरनेट से, या फिर एक ही डिवाइस से आपको 10 मोबाइल कनेक्ट करना है ताकि 10 लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला सकें एक ही नेट से। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हो कि वाईफाई क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। हम नेट डलवाते हैं तो हमारा एक मोबाइल में नेट डलता है तो पूरी फैमिली चला सकती है एक वाईफाई से, जो कि एक वाईफाई डोगल आता है जियो का। ठीक है, उससे हमारी फैमिली के सारे लोग नेट चला सकते हैं। तो इस्तेमाल किए जाने वाली डिवाइस को नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। मतलब कि नेटवर्किंग डिवाइस वह इक्विपमेंट मतलब वह वस्तु होती है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे कि वह आपस में डाटा शेयर कर सके। समझ में आ गया। मतलब एक बड़ा रूप होता है नेटवर्क डिवाइस का भी, जिससे एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर चल सकते हैं, या एक मोबाइल से 10 कंप्यूटर चल सकते हैं, या जो आपके सीसीटीवी कैमरे हैं वह भी आपके चल सकते हैं। ऐसी ऐसी डिवाइस होती है नेटवर्क की, जिससे हम नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं जोड़ने के लिए। तो ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस होती है। तो यहाँ पर निकल के आ रही है आपकी हब। ठीक है, पहली नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी, आपकी हब। तो यहाँ पर हब के बारे में लिखा कि हब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, हब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, हब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर से नहीं, एक कंप्यूटर में नेट डला लो आप, बाकी सारे कंप्यूटर में नेट चलाना हो तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, हब का। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल आपको बस पढ़ते जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसका ध्यान देना, आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। एक बार रिपीट करता हूँ फिर से कि हब एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग डिवाइस है, यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक कंप्यूटर से बहुत से कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं कनेक्ट। जब कोई यूज़र नेटवर्क में किसी दूसरे यूज़र को डाटा सेंड करता है, समझ में आ रहा है, जब आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप चल रहा है, आप किसी और को मैसेज करना चाहते हो, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब कोई यूज़र नेटवर्क में किसी दूसरे यूज़र को डाटा सेंड करता है, तो हब उस फ्रेम पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस प्रसारण कर देता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, आगे आएगा लेकिन मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस प्रसारण कर देता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, और नेटवर्क में जिस डेस्टिनेशन होस्ट का मैक एड्रेस मैच हो जाता है वहाँ पर डाटा डिलीवर हो जाता है। तो इस इतने से पॉइंट में आपको 2 या 3 मिनट लग सकते हैं समझने के लिए, तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़ते जाता हूँ, समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो यहाँ से शुरू करते हैं कि जब कोई यूज़र नेटवर्क में किसी दूसरे यूज़र को डाटा सेंड करता है, कर दिया आपने, यानी कि मैंने मेरे दोस्तों को डाटा सेंड कर दिया। इतना आगे समझ में आपको। चलो आगे चलते हैं। तो हम हब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हब उस फ्रेम पर, अब किस फ्रेम पर, यानी कि मैंने मेरे जो दोस्त को डाटा भेजा है उसकी फ्रेम पर डेस्टिनेशन का, अब डेस्टिनेशन शब्द बताया था मैंने, सोर्स मतलब कि मेरे पास मैसेज था,
उस मैसेज को मैंने मेरे दोस्त के पास भेज दिया, मतलब वो क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन, यहाँ से वहाँ तक। तो हब उस फ्रेम पर यानी कि मेरे दोस्त के इंटरनेट के फ्रेम पर डेस्टिनेशन का यानी कि यहाँ से वहाँ तक का मैक एड्रेस प्रसारण कर देता है। मतलब प्रसारण करना मतलब कि बता देता है, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट मतलब ये होता है कि आपने किसी एक को मैसेज भेजा तो वो बहुत से लोगों के पास चला जाएगा वही चीज़, यदि आपके पास उनका एड्रेस है तो, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट कर देता है। व्हाट्सएप में भी ब्रॉडकास्ट यदि आपको बनाते आता होगा तो बहुत अच्छा, या फिर आप मुझसे आके पूछ सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, या फिर मैं एक दिन बना दूंगा आपको मोबाइल पे वीडियो बना के बता दूंगा कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। व्हाट्सएप पर ग्रुप अलग होता है, ब्रॉडकास्ट अलग होता है। ग्रुप यदि बनाते हैं हम व्हाट्सएप में तो सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है व्हाट्सएप में ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे कि कौन कौन लोग कनेक्ट है, ठीक है। जो व्यक्ति ब्रॉडकास्ट बनाता है केवल उसी को ही पता है, वो एक व्यक्ति को मैसेज भेजने के बजाय हजारों लोगों को मैसेज भेज सकता है ब्रॉडकास्ट से, ठीक है। ये बताऊंगा मैं वीडियो आपको। तो एड्रेस प्रसारण कर देता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, और नेटवर्क में जिस डेस्टिनेशन का, ठीक है, नेटवर्क में जिस डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ से वहाँ तक का होस्ट का मैक एड्रेस मैच हो जाता है, ठीक है। होस्ट का मतलब चलाने वाले का मैक एड्रेस यदि मैच हो जाएगा तो डाटा डिलीवर हो जाएगा। यानी कि मैंने मेरे दोस्त को मैसेज भेजा, उसकी नेटवर्क पर एक फ्रेम बनी, फ्रेम पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस आया, यदि वह एड्रेस मैच हो गया तो उसके बाद डाटा डिलीवर हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, मतलब आधा अधूरा काम करता है हाफ डुप्लेक्स में। मतलब एक साथ होस्ट डाटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ा रुक रुक के करता है, एक साथ नहीं कर पाएगा सेंड और रिसीव, यानी कि या तो फिर भेजेगा या लेगा, ठीक है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए इसको कौन सा बोला अपन ने, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। हब में 2, 4, 8 पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं? हब में 2, 4 पोर्ट होते हैं। और हब एक बददिमाग डिवाइस होती है, यानी कि अनइंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता। हब एक बददिमाग डिवाइस होती है, हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ठीक है। हब से हम इलेक्ट्रॉनिक और बाइनरी दोनों ही सेंड कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भी और बाइनरी। अब बाइनरी शब्द आपको लगना नहीं चाहिए क्या है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में जो भी डाटा होगा उसको भी हम भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। हब सिंगल कॉलिजन डोनेम होता है। अब कॉलिजन डोनेम क्या होता है? निकलने का एक रास्ता, यानी कि गेट, ठीक है। हब सिंगल कॉलिजन डोनेम होता है, यानी कि निकलने का एक रास्ता। हब एक लैन डिवाइस होती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। हब को आप छोटे से एरिया में यानी कि 10 या 20 मीटर के दायरे में रख सकते हो, उतने में ही काम करेगा वो आपका। वाईफाई से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसको थोड़ा बददिमाग बोलते हैं, एक साथ काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हब एक लैन डिवाइस होती है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में काम करती है, यानी छोटे से एरिया में करती है। 5 या 10 मीटर की रेंज होती है वाईफाई से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। हब कुछ भी डाटा स्टोर नहीं करता है, यानी कि ये डाटा स्टोर नहीं करता कि कौन क्या भेज रहा है या फिर कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो हब उस चीज़ को स्टोर नहीं करता, इसलिए इसको बददिमाग या अनइंटेलिजेंट भी बोला है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। हब 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव हब होता है आपका, एक एक्टिव हब होता है। अब पॉजिटिव हब के बारे में पूछा जाता है आपको एग्जाम में, बहुत ध्यान से सुनना कि यह हब बिना पावर सप्लाई के काम करता है, ठीक है। इसमें सिग्नल जैसे आता है वैसे ही आगे भेज देता है, चेक भी नहीं करता कि क्या आया या किस तरीके का सिग्नल है, उसको आगे भेजें या नहीं भेजें, ठीक है। इसलिए इसको बार बार बददिमाग बोला जाता है। पॉजिटिव हब में क्या बोलते हैं कि बिना पावर सप्लाई काम करता है, इसमें सिग्नल जैसे आते हैं वैसे ही आगे भेज दिया जाता है। अगला देखो एक्टिव हब के बारे में। एक्टिव हब में लिखा है कि इस तरह के हब में सिग्नल्स को रिपीटर की तरह दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है। अब रिपीटर क्या होता है वो नीचे आपके लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह के हब में सिग्नल को रिपीटर की तरह दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है, ठीक है। एक्टिव हब के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी कि जो हब है उसको हमको किसकी ज़रूरत होगी? पावर सप्लाई की। अब अगला आता है रिपीटर, ठीक है। अब रिपीटर में क्या होगा? अगली नेटवर्क डिवाइस है कौन सी हमारी? रिपीटर। अब रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कौन सी है? एक नेटवर्क डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हब के बाद आती है। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करती है। आपने जब यदि OSI मॉडल पढ़ा है अच्छे से तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने लिखा था फिजिकल लेयर पर कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइस काम करती है, ठीक है। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करती है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। 1 मिनट आपको मैं देखो इनके इमेज बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे केवल 5 सेकंड दीजिए, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूं
और यहाँ पर आपको इमेज के साथ क्लियर करूँगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको इमेज को देखते थे ही समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। 1 मिनट में वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, जय हिंद, कनेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर देखो सबसे पहली डिवाइस बताता हूँ मैं आपको, हब कि हब क्या होता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से होता है ये हब, ठीक है। अब आप डेफिनेशन को एक बार और सुन लीजिएगा, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा कि हब के बारे में मैंने क्या बताया और किस तरीके से काम करता है। ये हब होता है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या था, हब के बाद क्या है आपका, कौन सी डिवाइस है आपकी, हब के बाद आपकी है रिपीटर, ठीक है। तो आप पहले रिपीटर को हम पढ़ लेते हैं और साथ में इमेज देखते हुए चलेंगे। मैं निकाल के रख लेता हूँ रिपीटर की, रिपीटर, देखो यहाँ पर रिपीटर की इमेज बताता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से काम करता है रिपीटर, ठीक है। ये आपको रिपीटर की इमेज बताता हूँ, ये वाला, ये रिपीटर है यहाँ पर। अब रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पर ये जो दो सिग्नल है ये आपको क्या करेंगे, ट्रांसमिशन, यानी कि 5 कंप्यूटर है उसके बीच में यदि आपने इस नेटवर्क डिवाइस को रख दिया तो और आगे के 5 कंप्यूटर चला सकते हो इसको बीच में रखने के बाद, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ा रहा है। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करती है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि सिग्नल लंबी दूरी को कवर कर सके, यानी कि 5 कंप्यूटर की जगह कितने कंप्यूटर चला सके, ये 10 कंप्यूटर चला सके, ठीक है। सिग्नल को आगे बीक होने से पहले रीजनरेट सिग्नल को रिसीव करके उनको रीजनरेट करके रिप्लिकेट आगे भेज देता है। तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, केवल इतना ध्यान देना है कि यदि 5 कंप्यूटर चलने के बाद यदि हमारा 6वां कंप्यूटर थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है या फिर बंद हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो आपको कौन सी डिवाइस लगानी होगी, आपको रिपीटर, ठीक है, ताकि आपका 6वां कंप्यूटर अच्छे से चल सके, बार बार बंद ना हो। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि 10⁻² की केबल है जो 18.5, इसे आगे रिपीटर 18.5 यानी कि 18.5 मीटर से लेके आगे बढ़ाने के लिए 18.5 रिपीटर की फिर एक और केबल लगानी होगी आपको। उस केबल का नाम है क्या, 10⁻² केबल, ठीक है। यहाँ पर रिपीटर के 2 तरह के होते हैं, ये भी जिस तरीके से हमारे हब होते हैं, एक पॉजिटिव और एक एक्टिव हब होता है, ठीक है। उसी तरीके से रिपीटर भी 2 तरह के होते हैं, एक एनालॉग रिपीटर, टर्मिनेटर केवल सिग्नल को करता है, डिजिटल रिपीटर, यह रिपीटर सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट और उनमें से गलतियों को हटा के आगे भेज देता है। तो आपको इतना डीपली में नहीं जाना है, आपको केवल याद रखना है कि रिपीटर 2 तरीके होते हैं, आपका एक एनालॉग रिपीटर और सेकंड कौन सा होता है आपका, डिजिटल रिपीटर, ठीक है। अगला आता है आपका नेटवर्क डिवाइस जिसका नाम है क्या, हमारा स्विच। तो स्विच की इमेज बता देता हूं मैं आपको पहले। स्विच नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। ये थोड़ा नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी ये आ गई, देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये आपके निकल के आ गई, ठीक है। ये होती है आपकी नेटवर्क की स्विच डिवाइस, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पर चलते हैं। यहाँ पर स्विच के बारे में लिखा है कि स्विच OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, स्विच का। इमेज से देख के थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो इस तरीके से ये पोर्ट होते हैं, इसके पीछे 1 2 3 यानी कि 3 कंप्यूटर को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जो मैं चला रहा हूँ वही दूसरे कंप्यूटर पर चलेगा, वही तीसरे कंप्यूटर पर चलेगा, यानी कि एक जो चीज़ एक्टिविटी हो रही वही अन्य 2 कंप्यूटर पे भी होगी स्विच के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्विच के बारे में, नेटवर्क लेयर पर काम करता है, मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। देखो यहाँ पर लिखा है स्विच कौन सी होती है, इंटेलिजेंट, और अनइंटेलिजेंट कौन सी होती है, हमारी हब। क्योंकि नेटवर्क के सभी होस्ट एड्रेस को मेंटेन करने के लिए मेमोरी होती है, ठीक है। नेटवर्क के सभी होस्ट एड्रेस को, यानी कि जो यूज़र है उसका एक एड्रेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, होस्ट एड्रेस, को मेंटेन करने के लिए मेमोरी होती है। इस एड्रेस टेबल में कौन सा होस्ट स्विच के किस पोर्ट से कनेक्ट है यह भी स्टोर होता है यहाँ पर।
स्विच बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, सारा कुछ डाटा एक साथ करके रख सकता है कि कौन सी टेबल क्या काम कर रही है या फिर किसका क्या एड्रेस है, सारी चेक करता है, उसके बाद ही रीजनरेट करता है। चलो आगे चलते हैं हम। स्विच के बारे में और निकल के आ रहा है क्वेश्चन कि नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब कि एक ही बार में मैसेज भेजेगा, ठीक है, और सभी मैक एड्रेस को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है। अब नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। अब ब्रॉडकास्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट करता है यानी कि एक ही बार आपको मैसेज भेजेगा, ठीक है, मैक एड्रेस को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है। यानी कि एक बार यदि ब्रॉडकास्ट करेगा और एक बार मैसेज चला गया तो मैक एड्रेस अपनी टेबल में स्टोर कर लेगा जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो मैंने इमेज बताई थी आपको कि एक ही बार ब्रॉडकास्ट करेगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों पोर्ट में एड्रेस मैच हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सिर्फ डाटा को, किधर गया, यहाँ पर एड्रेस को पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं, तीनों पोर्ट में आ जाएंगे। स्विच सिर्फ उसी को डाटा पैकेट के रूप में रिसीव कर सकता है। स्विच अपने टेबल को मेंटेन केम टेबल का यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्विच स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होता है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सभी के मैक एड्रेस को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और सभी के मैक एड्रेस को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं। यानी कि तीनों स्विच में आ गए यदि पोर्ट नंबर, तो स्विच सिर्फ उसी को डाटा पैकेट सेंड करता है जिसके सेंडर ने भेजे हो। स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है और हब अपनी हाफ डुप्लेक्स थी, ठीक है। तो स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है जिसमें होस्ट एक साथ डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। स्विच अपने टेबल को मेंटेन केम टेबल का यूज़ करता है। कौन सी करता है? मेंटेन केम टेबल का यूज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्विच स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होता है। स्टोर मतलब रख के रखना और फॉरवर्ड मतलब जल्दी से जल्दी भेजना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो ये आपके स्विच थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक दो बार सुनना होगा जो मैंने बोला आपको, आपकी कॉपी में लिखना होगा, इसको याद करना होगा, एक एक पॉइंट समझना होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको कि नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि एक ही बार एड्रेस को भेजेगा और सभी के मैक एड्रेस को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है। यानी कि जो ब्रॉडकास्ट किया है वही मैक एड्रेस अपनी टेबल में स्टोर कर लेगा। कौन? स्विच। जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं, यानी कि 3 पोर्ट बताए थे मैंने आपको इमेज में, ये देखो यहाँ पर ये 3 पोर्ट, 1, 2 और 3, ये तीनों पोर्ट की यदि एड्रेस मैच हो जाएंगे, ठीक है, मैच हो जाते हैं, तो स्विच सिर्फ उसी को डाटा पैकेट सेंड करता है जिसको सेंडर ने भेजे। स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है जिसमें होस्ट एक साथ डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है, ठीक है। स्विच अपने टेबल को मेंटेन केम टेबल का यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्विच स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होता है, ठीक है। यहाँ पर अगला निकल के आ रहा है हमारा नेटवर्क डिवाइस ब्रिज। क्या नाम है इसका? ब्रिज। यहाँ पर ब्रिज के बारे में सबसे पहले हम उसकी इमेज निकाल लेते हैं ताकि और आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर BRIDGE ब्रिज नेटवर्क डिवाइस, नहीं तो आप वो पुलिया वाला ब्रिज समझ लो, नदी नाले वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका ब्रिज जो है एक नेटवर्क डिवाइस होती है, देखो इस तरीके से काम करता है ब्रिज आपका। ये यहाँ पर ये स्विच 1, स्विच 2, यहाँ पर हब 1 लगा हुआ है, हब 2 लगा है और यहाँ पर ब्रिज डाटा ट्रांसमिशन कर रहा है, यानी कि भेज रहा है, और ये आपका राउटर होता है। चलो अब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो ब्रिज भी एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस होता है जो OSI मॉडल की डाटा लिंक पर काम करता है, ठीक है। यानी कि OSI मॉडल की हमने जो लेयर पढ़ी थी, कौन सी, यहाँ पर लिखा है डाटा लिंक लेयर, उस पर कौन सी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस काम करती है? हमारी ब्रिज। ब्रिज 2 नेटवर्क सेगमेंट जो कि सेम कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रिज 2 नेटवर्क सेगमेंट है, यानी कि 2 माध्यम होते हैं नेटवर्किंग के जो कि सेम कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, कम्युनिकेशन यानी कि होता है बातचीत, प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रिज 2 नेटवर्क सेगमेंट जो कि सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ब्रिज में भी 2 पोर्ट होते हैं जैसे हब में होते हैं। आपका हब में क्या क्या होते हैं? एक आपका एक्टिव था और एक आपका कौन सा था? पॉजिटिव। यानी कि एक आपका
ब्रिज में क्या होते हैं, दो होते हैं आपका, पहला होता है आपका इनकमिंग और दूसरा होता है आपका क्या, आउटगोइंग, जिसमें नेटवर्क के दूसरे पोर्ट को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ब्रिज में दो पोर्ट होते हैं आपका, एक इनकमिंग और एक आपका आउटगोइंग, जिसमें नेटवर्क के दूसरे पोर्ट को आपस में जोड़ा जाता है। ब्रिज भी हब जैसा थोड़ा दिमाग होता है, यानी कि अनइंटेलिजेंट होता है, जैसे पूरा नहीं। यहाँ पर लिखा है मैंने कि जैसे अंधों के बीच काना राजा, ठीक है, यानी कि काम चला देता है, ऐसी डिवाइस होती है ब्रिज। जब हमारे पास हब ना हो तो ब्रिज का भी काम चला सकते हैं। अगला आता है आपका ब्रिज फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, जैसे हमारा क्या करता था हमारा स्विच, जब तक उसे एक दूसरे का ब्रॉडकास्ट पता ना चले। ब्रिज भी कॉलिजन डोनेम होते हैं, यानी कि निकलने के दो रास्ते होते हैं। यहाँ पर कॉलिजन डोनेम होते हैं दो, ठीक है, निकलने के दो रास्ते। तो ब्रिज को भी आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया उसको। यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे। अगला आता हमारा क्या, राउटर। तो राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। यहाँ पर ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि पूरा नेटवर्क या कहो जितनी भी डिवाइस है वे सभी राउटर पर डिफाइंड है। बस इतना याद रख लो कि ऐसी कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अन्य नेटवर्क डिवाइस से बहुत तेज है, या जितनी भी नेटवर्क डिवाइस है वो सब किस पर डिफाइन है, तो किस पे, हमारी राउटर पर, ठीक है। एक नेटवर्क कहो या कि जितनी भी डिवाइस है वो सब किस पे है, राउटर पर डिफाइन है। राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर कैसी है, एक इंटर नेटवर्किंग, यानी कि अंदर ही अंदर उसका कनेक्शन होता है, जो जिसे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस के जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दो डिफरेंट नेटवर्क को भी जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, राउटर का। यह OSI मॉडल को नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है। राउटर डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड करता है, फिर आगे का काम कौन करता है, स्विच, ठीक है। राउटर डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, ठीक है। यहाँ पर राउटर क्या कर रहा है, हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब नेटवर्क या डाटा सेंड होता है तो किसके माध्यम से होता है, वो राउटर नेटवर्किंग डिवाइस के माध्यम से। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ तक इसकी सीमा होती है राउटर की वो कर लेता है, और उसके बाद आगे काम कौन करता है, स्विच। राउटर अपनी राउटर टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। ऊपर मेंटेन केम टेबल का यूज़ हो रहा था हमारा स्विच में, ठीक। राउटर में किस तरीके का होता है हमारा, यहाँ पर लिखा है राउटर टेबल मेंटेन का। ये टेबल आपसे पूछते हैं कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस कौन सी टेबल यूज़ करता है, तो इसके आप अलग नोट्स बना लेना, अलग अलग पॉइंट लिख लेना सभी के, कि कौन कौन सी टेबल यूज़ करते हैं। राउटर किसी डाटा को नेटवर्क में सेंड करने के लिए दो प्रकार के प्रोटोकॉल यूज़ करता है। राउटर किसी डाटा को नेटवर्क में सेंड करने के लिए, यानी कि यदि ये डाटा सेंड कर रहा है तो दो प्रोटोकॉल के यूज़ करेगा। पहली कौन सी, राउटेड प्रोटोकॉल, और दूसरी कौन सी आती है आपकी, राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पर लिखा है राउटेड प्रोटोकॉल, और दूसरी कौन सी है, राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है, ये प्रोटोकॉल डाटा को कैरी करते हैं, यानी कि लाना ले जाना, लॉजिकल एड्रेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोटोकॉल में डिवाइस को मैन्युअली एक, हेलो, मैं रूम पे हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की, तो तू आजा, 5 मिनट में चल रहा है घूमने। हाँ ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि राउटेड प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल डाटा को कैरी करते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग डिफाइन करते हैं। इस तरह के प्रोटोकॉल डिवाइस को मैन्युअली एक IP दिया जाता है, ठीक है। ये सभी IP अलग अलग होते हैं, IP, IPX, एप्पल टॉक, ये सभी प्रोटोकॉल राउटेड के अंदर काम करते हैं। अब ये IP क्या होता है, मैंने बताया था आपको IP एड्रेस क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट निकल के आता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। तो राउटिंग प्रोटोकॉल, इसकी डेफिनेशन ये है कि यह प्रोटोकॉल राउटर्स के बीच पाथ डिटरमाइनेशन करते हैं। डिटरमाइनेशन मतलब कि बताते हैं एक दूसरे को, राउटर के बीच में पाथ डिटरमाइनेशन करते हैं। इन्हीं की मदद से राउटर अपनी राउटिंग, यहाँ पर राउटिंग टेबल अपडेट करता है। इसके अंदर RIP, IGRP, LGRP और OSPF आदि काम करते हैं। तो आपको इसके अंदर इतना डीपली नहीं समझना है, केवल राउटर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऊपर वाले, और ये पॉइंट याद रखना आपको कि यह प्रोटोकॉल पाथ डिटरमिनेशन करते हैं। इन्हीं की मदद से राउटर अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करता है, ठीक हो। राउटर आपकी राउटिंग टेबल का यूज़ करता है, ठीक है। स्विच आपकी कौन सी करता है, आपकी यहाँ पर ऊपर लिखा है मैंने आपको, ब्रिज का, ब्रिज कौन सी करता है आपका, ये लिखा है आपका कि हब जैसा थोड़ा बददिमाग होता है, जैसे अंधों के बीच काना राजा। यहाँ पर आपको सबके लिखना है टेबल कौन से, किस टेबल का यूज़ करते हैं सभी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर अगला आता आपका कौन सा, गेटवे, जो कि OSI मॉडल की
सातवीं, छठवीं, पाँचवीं और चौथी लेयर थी, उस पर कौन सी नेटवर्क डिवाइस काम कर रही थी? हमारी गेटवे। अब यहाँ पर गेटवे के बारे में लिखा है कि गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है। दो नेटवर्क के भीतर में कोई ट्रैफिक को नेटवर्क में IN और आउटफ्लो होने के लिए इनेबल करता है। यहाँ पर पहले आपको गेटवे की मैं इमेज दिखा देता हूँ। गेटवे की इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो इस तरीके से ये गेटवे काम करता है, यानी कि इनके बीच में यदि ट्रैफिक आ जाता है सर्वर 1 और सर्वर 2 में, तो इसका ट्रैफिक निकालने का रास्ता क्या होगा? आपका ये गेटवे डिवाइस, ठीक है, ये वाली। तो जैसे हमारा ट्रैफिक लग जाता है, ठीक है, तो उसके निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स, ठीक है। उसी तरीके से यदि नेटवर्क में ट्रैफिक आ जाता है तो उसको निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम गेटवे डिवाइस का। तो एक बार डेफिनेशन कर रहा हूँ मैं आपको क्लियर, कि गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है, ठीक है। गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है, यानी कि हम गेट से निकल जाते हैं। यदि रूम में 50 व्यक्ति हैं, यदि 10 व्यक्ति निकल जाए तो हमारा रूम थोड़ा खाली हो जाता है, यानी कि ट्रैफिक कम हो गया रूम का, ठीक है। उसी तरीके से हमारे नेटवर्क में यदि ट्रैफिक है तो उसको निकालने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? हम गेटवे डिवाइस का। दो नेटवर्क के भीतर में यदि कोई ट्रैफिक नेटवर्क में IN और आउटफ्लो होने के लिए इनेबल करता है, ठीक है। गेटवे का इस्तेमाल दो डिसमेयर नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, यानी डिसमेयर मतलब अलग अलग नेटवर्कों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। किसका? गेटवे का। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया आज नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था OSI मॉडल, जो कि ये डिवाइस आपकी उन OSI मॉडल की जितनी भी लेयर थी उस पर काम करती थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेटवर्क डिवाइस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन बताई आपको। उसके बाद बताया मैंने ऑल टाइप नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या काम होते हैं इनका। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया हब। तो हब की आप इमेज निकाल के रख लो तो आपको डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगी उसकी इमेज देखने के बाद। इनके सारे आपको टेबल याद रखना है ना, कि कौन सी टेबल पर काम करते हैं या फिर कौन सी टेबल तैयार करते हैं ये आपके, ठीक है। ये वाला हब हो गया आपका। सेकंड था आपका रिपीटर, जो कि आपके सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी कि 6 कंप्यूटर अच्छे चल रहे हैं आपके, 7वां कंप्यूटर आपका बंद हो रहा है या फिर सिग्नल बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो आपको बीच में कौन सी डिवाइस लगानी होगी? रिपीटर, जो कि सिग्नल को आगे भेज दे और रीजनरेट करके आगे वाले कंप्यूटर को अच्छे से चला सके, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्विच। स्विच का क्या काम होता था? मैंने बताया था आपको कि एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि 3 कंप्यूटर को एक साथ चला सकते हो आप। तीनों के एड्रेस यदि मैच हो गए तो वह आपका मेंटेन केवल यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद बताया था मैंने आपको ब्रिज, कि ब्रिज क्या होता है आपका। उसके बाद में हमने पढ़ा था राउटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डिवाइस। पूरी नेटवर्क डिवाइस जितनी भी है वो सब किसके ऊपर डिपेंड है? राउटर के ऊपर, ठीक है। पूरा नेटवर्क कहो या कि जितनी भी डिवाइस है वो किस पे है? राउटर पर। अगला निकल के आता है हमारा कौन सा? गेटवे। अब गेटवे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट का जो भी ट्रैफिक है यदि उसको बाहर निकालना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? गेटवे का, ठीक है। तो अगली जो हमारी यूनिट आने वाली है CPCT एग्जाम मैराथन की, जो अगला वीडियो आने वाला है हमारा, वो है हमारा ऑल नेटवर्क टाइप। अभी हमने नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ी है, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल नेटवर्क टाइप, यानी कि इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से मैच होते हैं आपके, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको OSI मॉडल सबसे अच्छे से समझना होगा। उसके बाद OSI मॉडल की जितनी लेयर है वो याद करनी होगी, और लेयर पर ही क्या काम करते हैं आपकी नेटवर्किंग डिवाइस। अब नेटवर्किंग डिवाइस जो काम करती हैं अलग अलग वहाँ पर, और उनका क्या क्या काम है वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्या आता है आपका ऑल नेटवर्क टाइप, कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग एरियाज़ में, तो उनका क्या काम है, तो वो किस में देखेंगे हम? ऑल टाइप्स नेटवर्क में। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। तो आपको सबसे पहले OSI मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, जो कि 40 मिनट का वीडियो है, मैंने समझाया आपको। उसके बाद आपका आता है नेटवर्क डिवाइस, कि आपकी जो OSI मॉडल की 7 लेयर है उस पर अलग अलग नेटवर्क डिवाइस काम करती है। सबसे पहले आपकी जो थी, आपने एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर और आपकी सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, इन 4 लेयर पर आपका क्या काम करता है? गेटवे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग लेयर पर 3 अलग डिवाइस काम करती है। आपको OSI मॉडल को ओपन करके देख लेना है, यहाँ पर ये लिखा है मैंने, ठीक है।
आपको ट्रिक भी बता दी OSI मॉडल को याद करने की। उसके बाद बता दिया मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में कि हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है और गेटवे क्या होता है। अब अगला जो वीडियो आने वाला CPCT एग्जाम मैराथन का वो होगा हमारा क्या, ऑल नेटवर्क टाइप, यानी कि इंटरनेट कितने टाइप के आते हैं। यहाँ पर एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि लेन, मेन, बेन, पेन, हैन और केन, ये सारे इंटरनेट नेटवर्क के टाइप हैं। आपने केवल ये 3 सुने होंगे कि लेन क्या होता है, मेन क्या होता है या वेन क्या होता है। मैं आपको इसके अलावा भी पेन, हैन और केन क्या होता है ये चीज़ें बताऊँ, मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक आप ये 3 वीडियो को बहुत अच्छे से समझें, देखें, कॉपी में नोट्स करें, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम होगा ऑल नेटवर्क टाइप। जय हिंद, जय भारत।